चार मूर्खों की कहानी। प्रिय दोस्त, आज मैं एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहा हूं, यानी चारों ऐसा मूर्ख है जिसको कहानी को सुन करके आप हंसी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। चलिए मैं ज्यादा समय लेता हूं, कहानी को स्टार्ट करता हूं। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है कि चार मूर्ख, यानी चारों मूर्ख था, चारों दोस्त था। चारों में इतना घनिष्ठ दोस्त था कि जहां भी रहता था, जहां आपस में अपनी कहानी को चर्च करता रहता था। एक दिन की बात हुआ, चारों मूर्ख ने एक जगह बैठे हुए था और कह रहा था कि उसमें से एक बोल रहा था कि हमसे ज्यादा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। दूसरा यार बोला कि नहीं यार, आपसे ज्यादा मूर्ख हम हैं। तीसरा कहा कि नहीं यार, सबसे ज्यादा मूर्ख में हम मूर्ख हैं। चौथा बोला कि नहीं, सबसे ज्यादा मूर्ख हम हैं। चारों में इस बात की बाताबाती होना शुरू हो गया। कहने लगा कि ठीक है, अगर ऐसा बात है, चलो गांव में चलो। गांव में हम बूढ़ा बुजुर्ग से पूछते हैं कि हम चारों में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। ये चारों मिलके वहां से निकल देता है और गांव में जाता है। गांव में देखता है कि एक चौकी पर बहुत सा बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। जाके चारों मूर्ख कहता है, बाबा हम लोग चारों मूर्ख हैं, ये बताइए कि चारों मूर्ख में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। बूढ़ा बुजुर्ग कहें कैसे हम कैसे बता सकते हैं कि चारों मूर्ख में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। एका को चारों मिलके को कहानी सुनाओ, कहानी के माध्यम से बताएंगे कि चारों मूर्ख सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। चारों में उसमें से पहला कहता है, पहला मूर्ख कहता है, बाबा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, आप ये कहानी सुनकर आप बताइएगा कि सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। पहला कहता है कि हमारा कुछ दिन पहले, 5-6 महीना पहले शादी हो गया था। हमने सोचे कि हम ससुराल चलकर अपना पत्नी को ले आए। हमने घरे गए, अपनी माँ से पूछे कि माँ ससुराल जाना है, ससुराल जाकर के अपना पत्नी को लाना है। माँ बोलती है पहला मूर्ख से कि बेटा अगर तुम ससुराल जाओगी तो वहां पर जाना तो ज्यादा किसी से बोलने की कोशिश मत करना, सिर्फ हाँ हो के शब्दों में जवाब देना है। अगर कोई कुछ पूछे तो हाँ देना है, हाँ कहना है, ना कहना है, इसी का जवाब देना। ज्यादा किसी से बोलने का, मुंह लगाने का चीज नहीं है, क्योंकि तुम नया नंबर हो। ससुराल जाता है, वहां ससुराल के लिए निकल जाता है। जब निकलता है, जब ससुराल वो पहुंचता है तो वहां पर ही देखता है कि उसका ससुर एक कुर्सी पर आंगन में बैठे हुए हैं। अपना ससुर को जाकर के पैर छूता है। पैर छूने के बाद ससुर जी वहां पर ही बिठाने के लिए हमें कुर्सी देते हैं और कहते हैं, दामाद जी समाचार सब कुछ ठीक है ना। हमने कहे ना, तो ससुर जी चौंक गए। ससुर जी फिर पूछते हैं, आपका परेशानी है। तो मैंने कहा हाँ। फिर ससुर जी पूछते हैं कि आपका क्या परेशानी है। हमने कहे ना। ससुर जी ने समझ गए कि लगता है कि हमारे मेहमान का कोई पैसा वैसा का दिक्कत है, इसीलिए वह शर्मा रहे हैं, पैसा कहने में शर्मा रहे हैं। ससुर जी कहते हैं, क्या आपका कोई पैसा वैसा का दिक्कत है। हमने कहे हाँ। ससुर जी ने कहे कि ठीक है, खा पी के आराम कीजिए, कल सुबह में आपका पैसा का इंतजाम मैं कर दूंगा। और इतना कहकर ससुर जी चले जाते हैं। शाम हो रहा था। उधर सास जी थाली में खाना लेकर आ रहे थे। सास जी ने कहे खाना खा लीजिए। तो हमने कहे ना। तो हमारी सास हमारे ससुर साहब के पास जाते हैं। वह कहते हैं, देखिए लगता है कि पैसा वैसा कोई दिक्कत है, इसलिए वह खाना नहीं खा रहे हैं, जाके एक बार फिर पूछ लीजिए। तो सास जाकर बोलती है कि मेहमान जी क्या खाने खाने का मन नहीं है। तो हमने कहे ना।
वह सास थाली लेकर चला जाती है और उसके बाद उस दामाद के लिए पलंग पर बिछौना उछौना लगाता है, कहता है कि ठीक है आराम कीजिए। वह मूर्ख पलंग पर क्या सोएगा, उसको तो भूख के मारे पेट में चूहा कूद रहा था। सोच रहा था कि ये हाँ या ना के परेशानी में हम आज रात भर भूखे रह जाएंगे। हमने हाँ ना किया, क्या क्या कहें कि हमें खाना भी नहीं मिला। बेचारा भूखले था, नींद नहीं पड़ रहा था और सोचा कि चलो देखते हैं, रसोई घर में जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए होगा। चलिए सब सो गए हैं, जा करके हम खान ले आते हैं। वहां से गति गति धीरे धीरे उठा, जा रहा, चुपके से जा रहा था। देखा कि रसोई घर के बगल में सासू माँ है जो खाट बिछा करके सोए हुए हैं दरवाजा के बगल में। उसने धीरे धीरे गया, इन दिनों अंधारा में देखा, लाइट तो बढ़ रहा था, अंधारे में टोया हुआ एक बर्तन में देखा ढेर लड्डू रखा हुआ है। उसमें से एक लड्डू उठाया, मुंह में डाल लिया। डालने के बाद ढक्कन उसको ऊपर रखने के लिए चाहा, ढक्कन नीचे गिर गया तो ढननाट हुआ। तो यहां से दौड़ करके दामाद जी भाग गया, भाग करके जाकर चादर ओढ़ के सो गया। और जब वहां भाग जाता है, जब सो जाता है तो दौगली सास जाते हैं, जगाता है अपने बेटा को और पति को, जगाता है कि देखिए मेहमान को लगता है कि कुछ हो गया है, दौड़ करके गए हैं, क्या बात है जरा उनसे पूछिए। ससुर और साला दोनों आते हैं, देखता है कि मेहमान सोते हुए हैं, चादर ओढ़े हुए हैं, तो चादर उघाड़ के उठाते हैं। तो बोलते हैं कि इसमें कोई देखने की बात है, देखिए कौन सा इनको रोग हो गया है, कल तो ठीक थे। मुंह में लड्डू लिए हुए था, एक तरफ रखे हुआ था गाल में, गाल तो फूला हुआ था। कह देखिए कल तो ठीक थे, अब मेहमान को एक तरफ गाल पूरा फूला हुआ है, लगता है कोई अचानक कोई बीमारी हो गया, इसी से दौड़ कर भाग रहे थे। तो ठीक है चलिए जल्दी को डॉक्टर के यहाँ ले चलिए, जल्दी से डॉक्टर के यहाँ ले गया। डॉक्टर जब मुंह को टोक करके देखता है, जब मुंह दाबता है तो ई पटी था, जे लड्डू सा सर करके चलाता, ई पटी फूल गया। डॉक्टर ने चम्मा करना सोचा था कि कौन रोग है, हमने ई पटी दाबा तो ई पटी फूल गया। अब डॉक्टर ने क्या करता है कि दोनों तरफ दाबता है, तो दोनों से दाबता है तो आगे के मुंह फूल गया। डॉक्टर का दिमाग चकराना शुरू हो गया। डॉक्टर ने क्या करता है, कुछ मुंह खुलवाता है और एक चिमटा से पकड़ कर खींचता है, तो उसमें से लड्डू निकलता है। सब हंसने लगता है। ससुर ने पूछे दामाद से, क्या दामाद जी क्या बात है। दामाद ने सारा कहानी बता दिया। ससुर ने कहा वाह रे वाह, मेरा दामाद कैसा बेवकूफ है। दोस्तों यह पहला मूर्ख का कहानी है। और दूसरा मूर्ख कहता है ये तो इतना ही सुने हैं, हमारा कहानी सुनिए, हम कितना मूर्ख हैं। सब बूढ़ा बुजुर्ग थे, बोल के बोलो तो अपना भी बयान कहो। कहा कि मेरा भी कहानी ससुराल से ताल्लुक है, ससुराल से मिलता जुलता है। मैं भी अपने पत्नी के लाने के लिए ससुराल जा रहे थे। हमारा मम्मी ने कहा बेटा ससुराल अगर कोई भी जाता है तो नए कपड़ा पहन कर जाता है। हमने बाजार में गए, नए नए कपड़ा खरीद कर लाए। उसके बाद नए कपड़ा को पहन लिए। अब पहनने के बाद हमने ससुराल के लिए रवाना हो गए। जाते जाते जब कुछ दूर बचता है, शाम हो जाता है। हमने सोचे कि शाम हो गया, बगल में नजर पड़ता है एक झोपड़ी दिखाई देता है। सोचा कि अगर शाम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो जाएंगे तो कोई नए कपड़ा को देखेगा नहीं, चलिए झोपड़ी में कपड़ा को बदल लेते हैं। वो जाके झोपड़ी में क्या किया कि कपड़ा को बदल लिया और गमछी लपेट लिया, कपड़ा को सजा कर रख दिया। सोचा कि आज रात को गुजारा यही झोपड़ी में कर लेंगे। फिर बगल में दिखाई दिया एक खेत में एक नया घर दिखाई दिया। सोचा कि चलते हैं, उस घर पर कोई रहेगा तो कुछ रोटी वोटी मांगेंगे, कुछ खाने के लिए मांगे, खाओ करके यहाँ सो रहेंगे, कल सुबह में जाएंगे, कल नया कपड़ा पहन के पहुंच जाएंगे ससुराल के यहाँ। वहां जाता है तो वहां पर ही लाइट की व्यवस्था नहीं था, क्योंकि नया घर उठा था। वहां पर अंधेरा था, बिजली की व्यवस्था नहीं था। पुकारा कि कोई है घर पर,
मुझे भूख लगी है, कोई खाना के लिए कुछ दे दीजिए। घर में सब कोई सोए हुए था। उस मकान उसी के ससुर का था। ये तो देख नहीं रहा था, जान नहीं रहा था कि हमारा ससुर का है, उसी का ससुर का था। और जब वहां पर हाथ लगाया तो सारा ससुर साला सब सोए हुए थे। बच रहा था इसका सास और इसका पत्नी बच रही थी। दोनों माँ बेटी बच रही थी। कहा कि बेटी देखो तो बाहर में कोई लगता है कि हाथ लगा रहा, लगता है कोई भूखा है, जाओ 2 रोटी लो और जाके दे दो, बेचारा खा लेगा। रोटी हाथ में लेता है, कहता है मां अंधारा है, लो मोमबत्ती जला लेना और जा करके दे देना। मोमबत्ती जला लिया। मोमबत्ती हाथ से आना हुआ था तो लाइट तो सिर्फ उसको लग रहा था, आगे नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन वहां पर जब भीरी में गया तो यह मूर्ख, दूसरा मूर्ख था, देखा कि अरे ये तो हमारा पत्नी है। देखकर चौंक गया, और चौंक गया तो पीछे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वो आगे की ओर बढ़ रहा था, ये पीछे की ओर बढ़ रहा था, घसक रहा था। घसकते घसकते पीछे एक गोबर का ढेर रखा हुआ था, ढेर सा गोबर रखा हुआ था, जानवर बनाता था उस पर, सब गोबर जमा किया हुआ था। पीछे हटते 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 गया और गोबर पर जाके गिर गया। गोबर पर गिर गया तो उसको सारा नेट गया। इसका पत्नी दौड़ दौड़ भागा। इसका पत्नी घर गया, ये तो चीन नहीं रहा था। कहा देखो देखो वो आदमी आया था ना जो गोबरा में गिर के तुरंत ठोंस गया। सबके दगाया। सास भी उठे, ससुर भी उठे, साला भी उठा, जब गया उसको निकाला गोबर में से, निकाल करके उसको पानी उन्हें छीटा, धोवा हुआ, नहाया धोया। उसके बाद देखता कि अरे तो मेरा दामाद है। कि दामाद जी इस हालत में क्या कर रहे हैं? तो सारा कहानी उसने कहा। ससुर और साला ने बोला बाहरे बेवकूफ, अरे आप रात क्या हो या दिन क्या हो, इसमें हमारा कपड़ा से क्या लेना देना है, हमें तो सिर्फ आपसे मतलब है। आज के बाद ऐसा गलती मत करना। दोस्तों दूसरा कहानी समाप्त होता है। अब तीसरा मूर्ख ने कहता है कि दोनों को मूर्ख दिया, देखे तो क्या देखें, सबसे ज्यादा मूर्ख हम हैं, हमको बात को सुनिए। तीसरा मूर्ख ने कहा, तब बुरा बूढ़ा भी रुकाते हैं, अच्छा तुम बताओ, तो अपना बयान कहो, तुम कैसा मूर्ख हो। क्योंकि देखिए बाबा, मेरा भी कहानी ससुराल का है। एक दिन की बात है कि मैं हमारा सास का तबीयत खराब हो गया था और हमारे घर पर सिर्फ 2 ही आदमी थे, एक पति और एक हम थे, और हमारा पत्नी थी, 2 ही आदमी थे। हमने पत्नी कहे कि ठीक है तुम यहीं पर रहो, हम समाचार लेकर आते हैं, अगर ज्यादा दिक्कत रहेगा तो जाना। हम ससुराल के लिए चल दिए। जब वहां ससुराल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर पर कोई नहीं है। 2 साला थे, एक ससुर थे, तीनों में कोई नहीं है, तीनों खेत पर काम करने गए हुए थे। सास घर पर थे। कुछ देरी के लिए हमने गप सड़का किए। उसके बाद सास कहने लगा ठीक है बैठिए मेहमान जी, हम आते हैं खाना पहुंचाने के लिए। सोचा कि हमारे सास हैं, क्या इतना भार उठाएंगे। कहें कि सास जी लाइए हम खाना पहुंचा देते हैं, बता दीजिए कहाँ पर खेत पर काम कर रहे हैं। सास ने बता दिया कि फलाना खेत में काम कर रहे हैं। या खाना का मोटरी बांधा और मोटरी लेकर वहां से निकल दिया। जाते 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 एक चौराहा पर एक देखता है कि एक लकड़ी का बहुत बड़ा बक्सा बना हुआ है। सब लोग तो देखते हैं छोटा छोटा बक्सा रहता है, 3 फीट 4 फीट का बक्सा रहता है, लेकिन वो कम से कम 10 फीट का ऊंचा बक्सा था। सीढ़ी लगा हुआ था उस पर। एक राहगीर से पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि क्या चीज है। तो कि नहीं जानते हैं, ये बक्सा राजा को बना हुआ है। जो राजा का लगान समय पर नहीं देता है उसको इसी बक्से में डाल दिया जाता है। अजीब लगा, जरा हम भी देख लेते हैं। उस बक्से में छेद किया हुआ रहता है कि ये छेद से सिर्फ भुलकते रहता है और बक्सा को ऊपर से बंद कर दिया जाता है। इसने सोचा चलो हम देख लेते हैं। वो खाना को क्या किया, रख दिया और रख करके वो बक्सा में चढ़ा। बक्सा में देखा कि अरे बक्सा तो बहुत गड्ढा है, ये छेदा जाना रहा है। वो क्या किया, बक्सा में कूद गया और कूद करके जब छेदा से भुलक के देखना शुरू करता है तो देखता है कि हमारे खाना को कुत्ता ले जा रहा है। कुत्ता को हकाया लेकिन कुत्ता तो लेके भाग गया। अभी बक्सा में बंद था।
निकलने का चढ़ने का कोई साधन नहीं था, छड़फड़ा रहा था बक्सा में, अब क्या करे। और उधर इसका ससुर उधर खेत में काम करते करते ससुर और साला शाम हो गया, भूख से व्याकुल था, छटपटा रहा था। उसने कहा कि अभी तक खाना लेके नहीं आया है। गुस्सा के मारे वहां से निकला, घर पर गया, साला अपनी पत्नी पर गर्म हो गया, ससुर अपना पत्नी पर गर्म हो गया। कहने लगा कि अभी तक तू खाना नहीं पहुंचाया है। तो खाना तो हम बहुत पहले ही पहुंचा दिए हैं, ये मेहमान लेके खाना गए हैं, अभी तक नहीं पहुंचाए हैं। कि मेहमान कहाँ को गए हैं। अब लड़ाई झगड़ा क्या करे, अब तो मेहमान नहीं घर पर है, नहीं खेत पर खाना पहुंचाने गया है। अब इस पूरे परिवार व्याकुल हो जाता है, खोजने के लिए निकल जाता है, सब ढूंढ रहा है, कहीं पर नहीं दिखाई देता है, कहीं पर नहीं मिलता है। खोदते खोदते एक आदमी भेटता है, कहता है कि तुम्हारा मेहमान तो उस बक्से में बंद है चौराहा पर। तो चौराहा पर बंद है, क्या गलती किए हैं, चलते हैं पूछने के लिए राजा साहब से। वहां से राजा के यहाँ चल देता है। राजा के यहाँ जाने के बाद पूछता है कि महाराज, हमारे मेहमान ने आपके पास क्या गलती किए हैं कि उनको बक्सा में बंद कर दिए हैं। राजा ने चकित हो गया कि हम तो किसी को बंद नहीं किए हैं। राजा बोले कि हम किसी को बंद नहीं किए, मंत्री सिपाही से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ आप लोग बंद किए हैं। तो कि नहीं सरकार, हम लोग तो बंद नहीं किए हैं। वह गया, उसको निकाला। उसके बाद में मूर्ख ने निकल के कहा, सारा कहानी कहा कि हम उलट के देखने लगे और देखे कि इसमें कूद के देखते हैं। कूद गए हैं तब निकल ही नहीं हुआ। साला ससुर ने कहने लगे, वाह रे बेवकूफी, इतना बेवकूफ कि अपना खुद कूद कर बक्सा में अपना खुद बंद हो गया। सासू ने कहा कि आज के बाद ऐसा गलती मत करना। दोस्तों, ये कहानी, तीसरी कहानी खत्म होती है। अब आती है चौथी की बारी। चौथा ने कहता है कि आप लोग इतना ही मूर्ख हैं तो क्या है, आप ज्यादा मूर्ख हैं हम हैं। सब बुजुर्ग बैठे हुए थे। बुजुर्ग बोले, अच्छा ये बताओ, तुम अपना कहानी सुनाओ, तुम सबसे ज्यादा मूर्ख है। वह मूर्ख कहता है, हमारा भी कहानी ससुराल का ही है। वह कहने लगा कि हमारा घर में सिर्फ मैं और हमारा पत्नी और बच्चे थे। हमारा ससुराल में हमारा साला का शादी था। हमारा पत्नी ने बच्चे को लेकर के 2-3 दिन पहले चला गया। मैं भी जिस दिन शादी था उस दिन ससुराल पहुंचा। ससुराल गए तो देखें कि आजन बाजन सब बज रहा है, खान पियान हो रहा है। हमने भी क्या काम किए कि जाकर के खाना दाना खाएं। खाना खाने के बाद हम सोचे कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। जिससे आराम करने के लिए सोचे, हमें तंबाकू पीने का बहुत शौक था। मैं तंबाकू हर एक दिन पीते थे। अब खाना खाने के बाद जब याद आ गया कि वो तंबाकू तो छूट गया घर पर, अब क्या करें, कैसे पिए। अब सोचा कि अब नया नया हम नौहर हैं, ससुराल में किसी से पूछते हैं, साला ससुर से, बहुत दिक्कत की बात है। शर्म के मारे किसी से नहीं कहा। अपने पत्नी के पास, पत्नी से पूछती है कि देखो हमको तंबाकू छूट गया घर पर, तंबाकू पीने का पूरा मन कर रहा है, तुम्हारे पास तंबाकू है यहाँ पर तुम्हारे घर पर। तो बोला कि हाँ तंबाकू है, लेकिन शादी ब्याह में हटाकर भैंस घर में रख दिया गया है। तो कि ठीक है, ला करके दे दो। तो कि हाथ दिखाया, देखो पूरे हाथ में मेहंदी लगाए हुए हैं, पूरा पैर में मेहंदी लगा हुआ है, कैसे ला सकते हैं, जाइए अपना वो भैंस घर से अलमारी पर रखा हुआ है, लेके चलाइए। उन्हें गया लाने के लिए, वहां पर देखता है अंधारा था, इन्होंने टटोल के देखा, नहीं मिला। आया पत्नी से कहा कि देखो हमको नहीं मिला, टटोल के देखे हमें कहीं नहीं मिला, चलो हमको बताने के लिए। तो कहा कैसे जा सकते हैं, पूरे गोल में मेहंदी लगाए हुए हैं, हाथ में मेहंदी लगाए हैं, बोलेंगे तक मेहंदी छूट जाएगा। तो पति बोलता है, चौथा मूर्ख, कि एक काम करते हैं, तो उसको कन्हा पर बैठा लेते हैं, तो खाली हाथ से इशारा करना, जिन्हें बताना हम जिन्हें ले लेंगे। कहे ठीक है। वह कंधा पर इसको बैठा लिया और बैठा करके जा रहा था। जैसी देख जा रहा था तो इसको लाइट से परछाई भैंस के घर में जब गया, रात को देखा परछाई, जानवर तो समूचे खुट्टा तोड़ा करके सब फरार हो गया कि मैंने क्या चाह रहा है। समूचे जानवर खुट्टा तोड़ा दिया सब। उधर खाना बन रहा था बाहर में,
सब जानवर को देखा, दवल आ गया, अरे खुला टूट गया, तो क्या बात हुआ, क्या हुआ, दवल सब आया। अचानक एक भाई घर पर पहुंच गया, एक कान्हा पर तो ले नहीं था पत्नी का अपना, देखा कि अरे ये क्या चीज है। कहा मेहमान जी ये क्या किए हुए हैं, बच्ची को करने पर क्यों नहीं हुए हैं। इसने सारा कहानी सुनाया। सालासुर कहा कि दमाद जी कोई बात है, हमसे कहते हम तम्बाकू ला के दे देते। इसी के साथ इस चारों का यह कहानी समाप्त होता है। और चारों कहता है कि बाबा अब बताइए कि चारों में से मूर्ख, सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। तब बुजुर्ग कहते हैं कि देखो मूर्ख तो चारों हैं, मूर्ख चारों हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है इसको बताना है। तो सबसे ज्यादा इसमें से मूर्ख लगा कि जो बक्सा में जो बंद हुआ उसको कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं है। सब तो मतलब के लिए मूर्ख बना, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। अपने आप जाके बक्सा बंद हो जाना, इससे मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं है। सबसे ज्यादा मूर्ख ही है। दोस्तों यह कहानी किस्सा कैसा लगा? अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।